गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साखिया एवं सबद की 5वीं साखी को पढ़ेंगे। 5वीं साखी के भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पर जो हमारी ये 5वीं साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम जपते रहता है और मुसलमान खुदा खुदा पुकारते रहता है और इसी तरह से अपना सारा जीवन बिता देता है। उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं हो पाता है। वह यह जान ही नहीं पाता है कि जो जीवन उसे मिला है उसका लक्ष्य क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है। अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सही अर्थों में जीवित है, क्योंकि वह जीवन का अर्थ समझता है। इन साखियों में कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं। अब हम छठी साखी का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर जो हमारी छठी साखी है वह है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं, अर्थात वे सबको समभाव से देखने लगते हैं। वे सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, उन्हें किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर उदाहरण देकर भी बता रहे हैं रही कबीरदास जी, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और आटे को और महीन यानी बारीक और अधिक महीन पीसेंगे तो वही गेहूं मैदा हो जाता है। मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों ही खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं, भले ही उसके नाम अलग अलग है। यहाँ पर भी कबीरदास जी ये जो जाति पाति का भेदभाव है इसे मिटाकर ईश्वर भक्ति करने की बात कह रहे हैं। अब हम हमारी 7वीं साखी जो है उसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर जो हमारी साखी है वह है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीरदास जी अच्छे कर्मों की बात कर रहे हैं कि हम मनुष्य को किस प्रकार अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। तो हम इस साखी का अर्थ समझते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्म से ही की जाती है, उसके कुल से नहीं। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहते हैं, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही होती है। उसी प्रकार यदि उस ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करता है, बुरे कार्य करता है, तो लोग उसके कुल को अनदेखा कर उस व्यक्ति के बुरे कर्मों की निंदा अवश्य ही करते हैं। अर्थात हम कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि
मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है, उसे अपने कर्मों को ही अच्छा करना होता है। इस प्रकार कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ, ये जो सारी साखियाँ हैं, इसका भावार्थ हमने समझा। अगले वीडियो में हम शब्द के भावार्थ को समझेंगे। धन्यवाद।